नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले वाले वीडियो में हरितालिका व्रत से संबंधित सारी जानकारियों को जाना, इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आपको हरितालिका व्रत कथा को श्रवण कराने का मैं प्रयास करूँगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण व्रतधारी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रसपान करेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप सभी को व्यवस्थित ढंग से इस कथा को श्रवण कराने का कार्य करूंगा मैं। आइए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिनके मस्तक शोभयमान है और दिगंबर रूपधारी भगवान शंकर हैं, उनको नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आज मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में ही थोड़ा परिश्रम करने से ही विशेष फल की प्राप्ति हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामिन, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं, इसको भी बताने का कृपा करें। शंकर जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसा श्रेष्ठ समझते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सब का सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवन, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान, अनेकों प्रकार के पक्षी वहां अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहां विचरण करते हैं। देवता गंधर्व सिद्ध चारण एवं गृहयक प्रसन्न होकर वहां घूमते रहते हैं, गंधर्वजन गायन कर में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडूर्य मणियां तथा सोने की ऊंची चोटियां रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। बर्फ से ढका रहता है, गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी होकर तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर एकदम बाहर मैदान में जाकर के तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसी को दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी ने तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ्यासन देकर हिमाचल ने उसने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है।
श्री नारद मुनि जी बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने अपने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही संपत्ति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर तो मैं अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखी हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ? मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी तो मेरी अभिलाषा सुनो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चित ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। मैं कुछ और नहीं चाहती, मेरे पिता कुछ और चाहते हैं। हे सखी, मैं कुछ और चाहती, मेरे पिता कुछ और करना चाहते। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसीलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल करके ऐसे वन में पहुंच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिताजी नहीं जान सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गईं। तब पिता हिमालय राज ने अपने पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर ढूंढा, किंतु वह न मिली। विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में कौन सा ले गया। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया। मैं नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की। अब मैं क्या करूं? अब मैं किस कन्याओं को दान करूं? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन में दूसरे वन में जाकर के तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादव मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्रा थी। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के माध्यम से रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहां तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे वरानने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहां से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर ढूंढने लगे।
नदी के किनारे 2 कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते हैं। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में आ पड़ी। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करते तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैं निश्चय कर ली हूँ। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवं मस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा। उसके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित किया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारा सौभाग्य की वृद्धि हो गई है। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने के लिए कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार के कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हुआ यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले खम्भ रोपित करे, चारों ओर बंदा नवार का धारण करे और उस मंडप का भी निर्माण करे, भूमि का निर्माण करे। सुगंधित जल द्वारा पूजन इत्यादि करने के पश्चात पंचोपचार षोडशोपचार पूजन इत्यादि करने के पश्चात इस व्रत को यत्न पूर्वक श्रवण करें। और यह कथा जो है भविष्य पुराण से लिया गया है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी श्रद्धालुगण श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष आपको और हरितालिका व्रत की आगामी ढेर सारी शुभकामनाएं। एवमस्तु। नमो नमः।